आपसे बात कर रही हूँ सर, तो मुझे अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस याद आ रहा है, और आप जो जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है मेरे केस में एटलीस्ट। एंड आप डॉक्टर हैं तो मैं आपसे खुल के बात कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि जब मेरी डिलीवरी हुई तो प्रेगनेंसी तक हमारी सारी स्टडी पूरी होती है एक प्रेग्नेंट वुमन की, कि प्रेगनेंसी में ये होगा, 7th मंथ में ये होगा, 8th में 9th में ये होगा, डिलीवरी में ये होगा। पर डिलीवरी के बाद की स्टडी हम करते ही नहीं है, और ना ही कोई हमें करवाता है। और शायद ऐसा सोच लिया जाता है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है और ये अपने आप कर लेंगे। बिल्कुल। और जब मेरी डिलीवरी हुई तो उसके मुझे याद नहीं कितनी देर के बाद मेरी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी वो आई और उन्होंने मुझसे कहा कि तुमने बेबी को फीड करवाया क्या? तो मैंने कहा नहीं मैम। तो उन्होंने नर्स को डांटा और उन्होंने कहा कि बेबी को लेकर आओ एंड हेल्प हर। एंड शायद मेरी डिलीवरी को 6-7 घंटे हो चुके थे। तब तक बेबी 2 बार फॉर्मूला फीड ले चुकी थी और मुझे पता भी नहीं है। और मैं ऐसा सोच रही थी शायद कोई मुझे बताएगा कि आई वॉज वेटिंग फॉर दैट प्रोसीजर एंड आई वॉज वेटिंग कि मैं कब अपने बेबी को फीड करवाऊँ, पर मुझे किसी ने बताया ही नहीं। मैं मानता हूँ ये हेल्थ सिस्टम फेल कर रहा है हमें। हेल्थ सिस्टम की जिम्मेवारी बनती है कि वो काम वो करवाए। अब मान लीजिए प्रेगनेंसी में नहीं बात करी किसी ने, तो भी ऐसा नहीं है कि वो इम्पॉसिबल हो गया। हेल्थ सिस्टम का फिर भी फर्ज बनता है, कहीं पे भी हो, वो चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, हेल्थ सिस्टम का ये फर्ज बनता है। ये मैंडेटरी होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये मैंडेटरी नहीं है, इसके ऊपर भी लॉ ही बनना चाहिए कि हेल्थ सिस्टम सपोर्ट करेगा मदर को कि वो 1 घंटे में अपना दूध शुरू करा सके, क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो टाइमिंग है ना जो, वो ऐसे नहीं बना हुआ। क्या होता है उससे? उसे बच्चा ना मोस्ट एक्टिव होता है पहले 55 मिनट 50-55 मिनट। अगर उसको मान लीजिए आप अपने बॉडी पे भी छोड़ दें ना, तो बच्चा ढूंढ के निप्पल ढूंढ के सक करना शुरू कर देता है। ये डेमोन्स्ट्रेशन हो चुकी है। ये स्वीडन में हुई थी 1960s में पहले। तो उसके बाद कई जगह पे डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। ये इनेट रिफ्लेक्सेस हैं बच्चे की। वो जो दूसरी बात जो है, उस समय जो ट्रांसफ़र है जो इमोशन का, वो स्किन टू स्किन कांटेक्ट है जो, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। करेक्ट। वो बाद में अगर बच्चे को कुछ और दे दिया जैसे आपने बताया, बच्चा सो जाएगा। तो यानी ये पीस ऑफ नॉलेज हर एक एक्सपेक्टेंट मदर के लिए, एक न्यू मदर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका बेबी वर्ल्ड में आते ही उसके साथ स्किन टू स्किन कांटेक्ट एंड विद इन 1 आवर उसको ब्रेस्ट फीड करवाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हमने इसके ऊपर जैसे मान लीजिए अगर आपने नहीं कुछ पढ़ा तो कोई भी जो सुन रहे हैं लोग, उनके लिए भी मैं BPNI की वेबसाइट पे अगर हम देखें तो हमने 2-2, 3-3 मिनट के वीडियो मॉड्यूल बनाए हैं जी, जो प्रेगनेंसी के लिए जी। उनमें हर तरह का नॉलेज है। उसमें ये भी नॉलेज है कि फ़ायदा क्या है इसका, उसमें ये भी नॉलेज है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, उसमें ये भी नॉलेज है कि आपको पैदा होते ही कैसे लैचिंग करनी है, उसमें यह भी नॉलेज है कि अगर आपको अपना दूध निकालना पड़े तो कैसे निकालना है, उसमें यह भी नॉलेज है कि अगर बाई चांस दूसरा दूध देना पड़े उसको सेफ कैसे करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे दायरे से, हमारी थिंकिंग में कभी आता नहीं। हम ये तो फटाफट फैसला कर लेते हैं कि दूसरा दूध दे दो, पर उसकी सेफ्टी भी कोई नहीं पढ़ाता। मेरा मानना ये है ब्रेस्ट फीडिंग मदर को सपोर्ट करना अगर 1 घंटे का काम है तो बोतल से दूध पिलाने के लिए मदर को सपोर्ट करना वो 10 घंटे का काम है। 10 गुना ज़्यादा सपोर्ट चाहिए मदर को अगर वो दूसरा दूध दे रही है। कैसे सर? हाइजीन उसको सिखाना, बोतल को उबालना, पानी कैसा होना चाहिए, कितनी देर बाद। शायद ऑडियंस में किसी को नहीं पता होगा कि पाउडर का जो दूध होता है वो स्टेराइल नहीं होता। WHO ने भी बोल दिया, ये WHO ने बोला स्टेराइल नहीं होता, कि एक बार दूध घोल लिया तो वो पड़ा रहेगा तो उसके अंदर बैक्टीरिया फ्लरिश करते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ज़्यादा देर नहीं पड़ा रहना चाहिए। अगर बना लिया तो छोड़ दीजिए उसको, दूसरी बार दूसरा दीजिए। कोशिश ऐसा होना चाहिए। तो पहले तो ये कहते थे आधे पौने घंटे बाद, अब WHO कहता है 1-2 घंटे में भी अगर, पर उसके बाद बिल्कुल नहीं देना चाहिए। जो बना हुआ एक बार घुला हुआ दूध है उसमें बैक्टीरिया, इनहेरेंट बैक्टीरिया पड़े रहते हैं जो कि कोई प्रोसेस नहीं है पाउडर मिल्क से उनको हटा दिया जाए।
वो एनिमल मिल्क से आते हैं, एनिमल के अंदर से वो बैक्टीरिया आते हैं, वो डॉर्मेंट पड़े रहते हैं। तो पाउडर मिल्क स्टेराइल नहीं होता, कोई भी पाउडर मिल्क वो बन नहीं सकता स्टेराइल। ओके। तो इसलिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। हर एक पेरेंट को पता होना चाहिए कि न्यूबॉर्न बेबी को बहुत रिस्क हो जाता है उसका, अगर वो दूध पड़ा हुआ है वो उसने पिला, अब उसको कोई बताएगा तो तभी वो फेंकेंगे ना। अगर कोई बताएगा नहीं तो पड़ा है दूध, तो पड़ा है ना, मेरा दूध पड़ा है 100 ग्राम, मैं सोचता हूँ क्यों पैसे खराब करने, तो दे दिया जाए। अगर बच्चा बीमार, उसको ये भी नहीं पता चलता कि मेरे इस दूध से बीमार हुआ है। हाँ। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है उसकी। और शायद किसी का ध्यान भी नहीं जाता होगा। किसी का नहीं ध्यान जाता है। जैसे इन्वेस्टिगेशन इस तरह की होनी चाहिए, अगर ये हिस्ट्री में आ जाए कि न्यूबॉर्न बच्चे को दूध पिलाया था, उसके बाद वो सडनली बीमार हो गया, तो जो डिब्बे दिए सब टेस्ट होने चाहिए, तब जाके कंप्लीट होती है इन्वेस्टिगेशन, अगर आप उसको ट्रेस कर पाएँ तो कई कंट्रियों में हुआ ये, तभी ये WHO ने गाइडेंस दी। अच्छा। कई कंट्रियों में ट्रेस हो गया था डिब्बों पे जाके। तो यानी एक बार अगर हम वो मिल्क पाउडर से बच्चे का दूध रेडी करते हैं बॉटल में, तो वो 1 से 2 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना चाहिए, अदरवाइज उसे सीधा फेंकना है। ओके। मैं तो कहूँ जितनी जल्दी उसको कंज्यूम करना कर लो, उसके बाद उसको इस्तेमाल ना ही करो तो अच्छा है, टू बी ऑन द सेफर साइड। क्योंकि बैक्टीरिया बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पर वो 2 घंटे में तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि बीमारी काफ़ी चांस बढ़ जाते हैं उसके।